हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राज बैटरीज के बारे में। हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है। एंड हम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आगे चल के हमारे लिए पैसा बनाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा एंड अंत तक दिखेगा। और अगर आपको ये मेरा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच वीडियोस। ये जो दो कंपनीज हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राज बैटरीज, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये दो कंपनीज हैं, ये मेजरली बैटरीज बनाती है। और जो हम कार्स में, इंडस्ट्रीज में जो बैटरीज यूज होते हैं उसको बनाने का ये काम करती है। तो पहले हम इसके कुछ फिनेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं देखूं एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राज बैटरीज का, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 15,700 करोड़ के आसपास है। जबकि अमरा राज बैटरीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 16,200 करोड़ का है। अगर मैं पिछले कुछ महीनों पहले का बात करूं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा था। अभी रिसेंटली जो अपमूव आया है अमरा राज बैटरीज में, उसके बाद इसका कैपिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं पीई रेशियो के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, सिंस ये जो मूव हुआ था, एक अप मूव हुआ था, उसके बाद अमरा राज बैटरीज का जो पीई है वो 28.61 पे है। जबकि पीई रेशियो में एक्साइड का 26.15 का है। तो इस वे में अगर मैं देखता हूँ तो एक्साइड इंडस्ट्रीज मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। डिविडेंड यील्ड में एक्साइड इंडस्ट्रीज का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। ये आप पॉजिटिव के हिसाब से भी ले सकते हो अगर आप डिविडेंड स्पेसिफिक स्टॉक देख रहे हो। बट अगर आप रिटर्न के पर्सपेक्टिव में देखते हो तो फिर एक डिविडेंड मिलना मोस्टली आजकल इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लिया जाता। बिकॉज कंपनीज बिलीव इन कि वो जो पैसा है जो डिविडेंड में ना देके वो कंपनी में या उनके बिजनेस पे लगाए और उसको ज़्यादा रिटर्न के हिसाब से वापस करे टू द शेयर होल्डर्स। जो आरओसी है, इसमें अमरा राज बैटरीज का जो आरओसी और आरओई है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। डेट टू इक्विटी रेशियो दोनों का जीरो है, दोनों डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। एंड अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन देखूं तो अमरा राज बैटरीज अगेन यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है। इसका जो एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अराउंड 12.47 का है, इन कंपैरिजन टू 10.81 ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करूं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अराउंड 46% का है। एंड अमरा राज बैटरीज का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अराउंड 28% का है। दोनों ने शेयर्स कुछ भी प्लेस किए नहीं है। लेकिन जो प्रोमोटर होल्डिंग होता है वो जो मैं देखता हूँ इज अराउंड अराउंड 50% का होल्डिंग होना चाहिए प्रोमोटर के पास। जो दोनों वो मार्क नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो अमरा राज का जो प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ 28% है वो बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है। एंड इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये होता है कि कोई भी फोर्सफुली इस कंपनी को एक्वायर कर सकता है। अब जो प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 3 इयर्स में घटा है, अमरा राज बैटरीज ने अपना जो प्रोमोटर होल्डिंग 23% से डाउन किया है। एफ आई आई होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्लियर विनर बन के आता है अमरा राज बैटरीज, जो जिसके पास अराउंड 19% का एफ आई आई होल्डिंग्स है। डी आई आई होल्डिंग्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होल्डिंग रखा है डी आई आईज ने। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से मुझे अमरा राज बैटरीज इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बिकॉज ऑफ द 28% होल्डिंग। मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लगता है। तो अभी हम देखते हैं इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ किस प्रकार के हैं। तो अगर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ फ्रॉम FY16 टू FY20 ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है फॉर बोथ द कंपनीज। अगर आप देखेंगे स्लोप के हिसाब से तो जो सेल्स ग्रोथ रहा है ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज वो ज़्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू अमरा राजा बैटरीज, राइट। एक छोटा सा डिप आया है सेल्स ग्रोथ में FY20 के टाइम पे, मोस्टली बिकॉज ऑफ द ऑटो स्टॉक्स नॉट डूइंग वेल, द ऑटो इंडस्ट्री एज सच नॉट डूइंग वेल। एंड जो हमारा कोरोना वायरस का जो सिचुएशन था, प्रॉफिट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो ये जो हमने सेल्स ग्रोथ जैसे इस प्रकार का देखा है, प्रॉफिट उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है। एंड प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू बोथ एक्साइड इंडस्ट्रीज अमरा राज बैटरीज, बोथ बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री हैज़ नॉट बिन डूइंग वेल फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। जो लेकिन अगर आप देखेंगे FY20 के डेटा के हिसाब से
जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अमरा राज बैटरीज में क्लियरली दिख रहा है, जबकि प्रॉफिट डिक्लाइन किया है फॉर एक्साइड इंडस्ट्रीज। माफ कीजिएगा, ये जनवरी नहीं होगा, ये मार्च होगा या फिर FY होगा। जो सेल्स ग्रोथ हमने देखा है इन द लास्ट 10 years, यहाँ पे भी क्लियरली अमरा राज बैटरीज एक विनर के हिसाब से आ रहा है। जो सेल्स ग्रोथ हमने देखा है वो अराउंड 17.86% का है इन कंपैरिजन टू एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि अराउंड 16% का है। प्रॉफिट ग्रोथ में भी अराउंड 20% का है अमरा राज बैटरीज का, जबकि अराउंड 15% है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो फिर अमरा राज बैटरीज ने जो उसके प्री कोविड लेवल है उसको उसने क्रॉस कर दिया है, ओइंग टू अ लॉट ऑफ बाइंग जो हमने देखा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, हालांकि लास्ट जो सेशन था उसमें हमने 6% की बढ़ोतरी देखी, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म पे ये थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रहा है। ये भी आई थिंक अपने प्री कोविड लेवल्स तक जाने की पूरी संभावना है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। पहला है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी जो मार्केट शेयर है बैटरी में इज अराउंड 30 to 40%। प्रायर टू GST इनका जो प्राइस में जो एक लीवे था इनको जो मिल रहा था वो था अराउंड 30 to 40% का अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। अभी आफ्टर GST ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो प्राइस का लीवे मिल रहा है वो अराउंड 10-15% का मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास जो मार्केट शेयर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राज बैटरीज के लिए। दूसरा है ई व्हीकल्स। आई थिंक यहाँ पे यही यही रैट रेस अभी लगने वाला है टिल 2030। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ उठा पाएगा आई थिंक वो क्लियर विनर बनेगा। बोथ एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राज बैटरीज ने कुछ इंटरनेशनल जेवीज किए हैं अपने कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ किसी ने ज्यादा बड़ा कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे बस मेंशन करना चाहूंगा, जो अमरा राज बैटरीज का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाई अप था जॉनसन कंट्रोल्स के साथ एंड था, वो टाई अप अभी 2019 में शायद वो टूट चुका है। तो वो जो टूट गया है उस वो जो लीवे मिलता या फिर वो जो एक एडवांटेज मिलता ऑफ अ टाई अप विथ द बिग नेम लाइक जॉनसन कंट्रोल्स, आई थिंक वहां पे कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बट देखना होगा कि आगे अमरा राज बैटरीज किस तरह अपनी कैपेबिलिटीज बना सकती है। जो तीसरा एडवांटेज है वो है ऑटो इंडस्ट्री, जो लास्ट कितने सालों से कंसोलिडेशन फेज पे था या फिर एक डाउन ट्रेंड में था। आई थिंक अभी वो वहां से निकल चुका है एंड अभी यहाँ से ऑटो इंडस्ट्री अगर अच्छा करता है तो फिर हम देख सकते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राज बैटरीज भी यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। जो लास्ट प्रॉस्पेक्ट हमें दिख रहा है वो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पुश किया है ये लिथियम आयन बैटरी का इंडस्ट्री को। तो अभी उन्होंने रिसेंटली ही PLI स्कीम किया था। आई थिंक बाहर के गवर्नमेंट, UK गवर्नमेंट ने भी बोला है कि बाय 2030 वो सारे कार्स उसको वो सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं। आई थिंक सेम बहुत सारे कंट्रीज करने वाले हैं एंड इंडिया भी वो रेप्लिकेट करने का ट्राई ज़रूर करेगा। तो मेरे हिसाब से जो एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राज बैटरी जो दो कंपनीज हैं, ये दोनों कंपनी बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से आ रहे हैं। आई थिंक ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए, नॉट अ बिग पार्ट ऑफ कोर्स, बट एक छोटा पार्ट जरूर होना चाहिए जो लिथियम आयन बैटरी का रहेगा। वो ये एक रैट रेस ही रहेगा, जो सबसे अच्छा मार्केट शेयर ले पाएगा वो ये रेस को जीत जाएगा। नेवरदलेस मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये इन द नेक्स्ट 7-8 years बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाली है। अगर आप ये इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हो तो वो जितना भी जगह दे रहे हो उसका 50% शुड गो टू एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड 50% अमरा राज बैटरीज में होना चाहिए। आपको ये दोनों स्टॉक्स को इक्वली अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। तो ये था मेरा टेक ऑन अमरा राज एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में एंड उनके फ्यूचर के बारे में। मेरे को पर्सनली आई विल इन्वेस्ट इन बोथ द स्टॉक्स 50-50% जैसे मैंने बताया था। बट आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिएगा। मेरा जो एनालिसिस है इट इज नॉट अ डायरेक्ट स्टॉक एडवाइस। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए बार बार लाते रहूंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक या कौन से इंडस्ट्री पे चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।